नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही पाकिस्तान को बेचैन कर देगी, क्योंकि हाल ही में ऐसी खबर आई है जो कि चीन को पहले मिर्ची लगाकर अब पाकिस्तान को मिर्ची लगाने वाली है। क्या है खबर, चलिए आपके सेशन में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि श्रीनगर के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके लिए पाकिस्तान पहले भी बहुत बहुत आंसू रो चुका है। पहले भी पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की, चाइना सबके पास जाकर बोल चुका है, प्लीज आप मत आ जाना कश्मीर, नहीं तो पता चल जाएगा वहां पर कितना कुछ इंडिया वालों ने किया है, आप लोग बस उसके बारे में विरोध करते रहना। लेकिन ये भारत है और G20 के नाम पर दुनिया को दिखा रहा है कि ये कितना अद्भुत भारत है। दुनिया के यूरोपियन कंट्री जहां ये समझते हैं, छोटू छोटू सा देश लेकर बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि उन्हीं के यहाँ स्वर्ग बसता है। हम बताएंगे, हम जाने कितने सारे स्वर्ग को एक साथ समेट कर बैठे हुए हैं। चाहे आप अरुणाचल आए, चाहे आप कश्मीर आए, चाहे गोवा जाए, चाहे केरल, चाहे कन्याकुमारी, जहां आपको जाना है जाइए और समझिए कि हिंदुस्तान कितनी विविधताओं को लेकर बैठा हुआ है। और यही काम इंडिया इस बार G20 के माध्यम से करने जा रहा है। आपको याद है कुछ दिनों पूर्व भारत ने ऐसे ही चीन को चकमा दिया था। कैसे? G20 के नाम पर देशों को इकट्ठा किया और अरुणाचल प्रदेश लेकर गया। किसी को बताया नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश में बैठक है, बस एकदम धप्पा बोल दिया, आइस पाइस हो गया, लीजिए पकड़ में आ गया, आप चलिए हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश। और भारत 12 दिन पहले हमने आपको एक खबर पढ़ी, इंडिया G20 के नाम पर दुनिया के साथ में जो कर रहा है, इसको कहते हैं सही मामले में मौके को कैश करना। क्या कर रहा है कि सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम उठाकर यहां पर जहां कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि मीटिंग कहां होगी, कैसे होगी, अचानक G20 के जो मेंबर कंट्री आते हैं उनको बिठाया जाता है, फ्लाइट में ले जाकर अरुणाचल प्रदेश उठाते हैं और कहते हैं वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश। हालांकि इस बात से चीन बहुत चिढ़ गया। हालत यह हुई कि उसने इस टेंशन में कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया, उसने बकायदा अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिए अपने हिसाब से कि नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश मेरा है, मैं इसे ऐसा मानता हूं। इंडिया ने कहा, जब दुनिया देख चुका है कि ये इंडिया का है, दुनिया देख चुका है कि इंडिया वालों ने यहां इवेंट G20 का आयोजित किया है, तो तुम्हारी तो खैर बिसात ही क्या है, खैर कोई नहीं जी, उसकी करनी उसके साथ भी थी। हमने हालांकि इंडिया की तरफ से रेस्पॉन्स भी उसको दे दिया कि तुम अपने लेवल पर जो करते हो करते रहो, हमने तुमसे भी ऊपर वाली एक चाल चली है। क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र के अंदर राजनीति का महत्व होता है और राजनीति में हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, चाणक्य की धरती है, ढंग से चल रही है। कोई नहीं साहब, G20 का फिर हमने सदुपयोग किया है। क्या किया है भाई साहब, इस बार हमने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है। क्या डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान को डराते हुए G20 की बैठक श्रीनगर, अप्रैल 9 की खबर है, आज ही की खबर, कि इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान को डराते हुए G20 की बैठक श्रीनगर में आयोजित करने जा रहा है। आप खबर देखिएगा, अप्रैल 9 की खबर है, आज ही की खबर है, हर जगह सुर्खी बना हुआ है। G20 मीट इन कश्मीर इनसाइड इंडियाज प्लान टू पिच जम्मू कश्मीर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगेन। भारत ने G20 के मेंबर कंट्रीज जितने भी हैं उनके टूरिस्ट के अलग अलग प्रकार की मीटिंग होती है, जैसे वित्त मंत्रियों की मीटिंग, विदेश मंत्रियों की मीटिंग, तो ऐसे भैया पर्यटन मंत्रियों की भी मीटिंग होती होगी। उसको एकदम सही जगह करवाया गया है कि आओ आपको रियल में स्वर्ग दिखाते हैं, आपकी बैठक वहां कराएंगे। और हमने इसका ऑफिशियल प्लान जारी कर दिया। प्लान क्या जारी किया भाई साहब, ट्विटर पर ट्रेंड कश्मीर होने लग गया। इसके क्या रिएक्शंस रहेंगे, दुनिया को कितनी मिर्ची लगेगी, पाकिस्तान प्रेमियों की नींदें खराब हो जाएंगी। जिस बात का उन्हें डर था वो सच निकल गया, क्योंकि आज से पहले हमने डिक्लेयर नहीं किया था, हमने बस रिपोर्ट्स, सोर्सेज, इस प्रकार से ही खबरें इंडिया में चल रही थी। ऑफिशियल कभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। आज ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि श्रीनगर के अंदर बकायदा मीटिंग होने जा रही है। और तो और यह अनाउंसमेंट अब G20 की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है, यानी आने वाले मुल्कों को भी पता चल गया है कि इंडिया में श्रीनगर में जाना है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का क्या होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले चीन से कहकर G20 का कश्मीर मीटिंग पर विरोध करवाया हुआ है। आपको याद होगा G20 के नाम पर जो कश्मीर में हम करने जा रहे हैं, वर्ष 2022 में जब केवल सोर्सेस से खबरें आना शुरू हुई थी, उस समय चीन के ग्लोबल टाइम्स में यह खबर छपी थी कि इंडिया अनजस्टिफाइड टू होस्ट G20 इन कश्मीर, प्लान ड्रिवन बाय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यानी कि ये इनकी लोकल राजनीति है जिसके चलते ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। आप जून के अंदर 2022 की खबर देख रहे हैं,
कि पाकिस्तान रिजेक्ट इंडियाज प्लान टू होल्ड मीटिंग इन G20 कंट्रीज इन कश्मीर, ऐसा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था। ये खबरें तो तब थी जब इंडिया ने केवल और केवल ऑफिशियल नहीं, सोर्सेज के हवाले से, जानकारों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर निकाली थी। आज क्या हालात हैं आप वो देख सकते हैं। पाकिस्तान ने चाइना, टर्की और सऊदी से कहा था 2022 में ही, यानी लास्ट ईयर ही, कि आप लोग G20 में मत जाना। ये वैसी वाली बात है, इनको तो शादी में किसी ने बुलाया नहीं, क्योंकि इतने बड़े हुए नहीं कि इन्हें इंडिया में इनवाइट किया जाए। ये औरों से भी मना कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, कश्मीर में मत जाना आप लोग। बोले काहे नहीं जाए भाई? बोले कश्मीर में इसलिए मत जाना क्योंकि आपको फिर पता चल जाएगा इंडिया वहां पर कितना, अरे आपको जान करके आश्चर्य होगा, सच्चाई पता है क्या है। इंडिया कश्मीर में 2023-24 के अंदर या 22-23 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर चुका है ना, वो इन्वेस्टमेंट है $14 बिलियन का। आपको पता है पाकिस्तान पूरी तरह से बिकने के लिए IMF के सामने $7 बिलियन का लोन मांगने के लिए खड़ा है, कटोरा लेकर। आप इससे अंदाजा लगाइए कश्मीर पर भारत ने जो खर्च किया, दैट इज $14 बिलियन। अभी दिखाएंगे हम आपको वो रिपोर्ट, वो न्यूज भी दिखाएंगे जहां ये खबर छपी है। दूसरा, पाकिस्तान $7 बिलियन का IMF से लोन चाहता है, जिसके लिए उसे ना जाने कितने सारे सुधार करने पड़ रहे हैं, फिर भी IMF लोन नहीं दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है वो दुनिया को दिखना चाहिए ना। ऐसी स्थिति में आप जून 2022 की जो खबर देख रहे हैं, पाकिस्तानी गए चाइना, टर्की, सऊदी के पास, सर आप प्लीज उस मीटिंग में मत जाइएगा। इंडिया ने इन सब के ऊपर पानी मटिया फेर करते हुए आप यहां खबर देख रहे हैं। यह खबर आपके सामने निकल कर आती है, थर्ड टूरिस्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन श्रीनगर 22-23 मई 2023 में इंडिया ने अपना प्लान अनाउंस कर दिया। तो साहब सबसे बड़ी बात यह है कि 370 हटने के बाद यह पहली इंटरनेशनल समिट है जो कश्मीर में आयोजित होने जा रही है। श्रीनगर में 22 मई से जो टूरिज्म की वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है, यह पहली ऐसी बैठक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, यहां पर काम होने जा रहा है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट पर तारीखें डल चुकी हैं, ऑफिशियल कैलेंडर बकायदा जारी करके दिखा दिया गया है कि यहां पर अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं, किस प्रकार से यहां पर सारे इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहां पर G20 की बैठक से पहले यहां के माहौल को तलाशने के लिए एक और मीटिंग की जा चुकी है। और वो कौन सी मीटिंग की जा चुकी है? वो है C20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। ये C20 मीटिंग है क्या? आपने G20 तो सुना है। असल में साथियों, कश्मीर के अंदर का माहौल जानने के लिए सरकार ने G20 की तर्ज पर सिविल सोसाइटी या सिविल बॉडीज जो हैं उनको इकट्ठा करके यहां पर वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, मैन एंड बॉयज को जेंडर इक्वालिटी आदि को एड्रेस करने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में 13 से 14 फरवरी के बीच में ऑलरेडी एक मीटिंग कराकर यह जान लिया है कि कश्मीर के हालात क्या हैं। और तो और नंबर ऑफ कश्मीर में मीटिंग्स की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें यूथ 20 की मीटिंग भी शामिल है। यानी सिविल सोसाइटी के जो लोग यहां पर आएंगे उनके अलावा भी, जैसे C20 की जो मीटिंग हमने बताई, जो G20 नेशंस के ही सिविल ग्रुप्स हैं उनकी मीटिंग थी, अब आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा G20 जो है उसने यूथ को कनेक्ट करने के लिए 10 अप्रैल को भी यहां पर शेर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर मीटिंग रखी है। आप इसे भी देख सकते हैं, जो कि यूथ 20 के नाम से है, जिसका थीम रखा गया है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। यानी पहले C20 कराई, फिर Y20 करा रहे हैं, मई में G20 करवाएंगे। यानी इतने सारी इंटरनेशनल इवेंट यहां पर आयोजित करवाए जाने का प्रॉपर प्लान चल रहा है, जिनमें C20 कराई जा चुकी है। कल से Y20 शुरू हो जाएगी, यानी कि करेंगे यूथ से कनेक्टेड मामलों पर कश्मीर के अंदर बैठक होगी। ये तमाम चीजें यहां पर आयोजित की जानी है। ये क्यों किया जा रहा है सब? क्योंकि असल में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के जो युवा हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता रहा है। कैसे? पहले कभी उठा करके ब्रेन वॉश कर दिया सिविल सोसाइटी का, महिलाओं का, पुरुषों का, कि देखिए आपके साथ जाति हो रही है, आपके साथ इस तरह की हरकत हो रही है। यूनिवर्सिटी में जहां पर छात्र पढ़ने आते हैं वहां दुनिया के लोगों को बुलाकर कि आप लोग चर्चा करिए कि दुनिया कैसे चल रही है, उनकी बैठक बुलाई। अब यहां के कन्वेंशन सेंटर में जहां पर सभागार है वहां पर यूथ दुनिया भर के बुलाकर उनकी मीटिंग करवाई जा रही है, ताकि उन यूथ को यह बताया जा सके कि आप लोगों के लिए कश्मीर कितना अच्छे से वर्क कर रहा
रहा है, यहां पर यह मीटिंग आयोजित की जा रही है। इतना ही नहीं, यह खबर निकलकर आती है 2 अप्रैल 2023 को कि जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो पाकिस्तान के द्वारा आईएमएफ का जो बेल आउट रिक्वेस्ट किया गया है ना, आईएमएफ से कर्जा मांगने के लिए, उसके तुलना में 2 गुना बजट जम्मू कश्मीर के लिए रिलीज किया गया है। आप देख सकते हैं, बजट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टूड रुपीज 1,18,500 करोड़, विच इज इक्वलेंट टू $14.5 बिलियन, while Pakistan sought $7 बिलियन from IMF। आईएमएफ से पाकिस्तान को जितना कर्जा चाहिए उसका डबल तो हमने कश्मीर पर खर्चा किया है। इस वाले बजट में जो जम्मू कश्मीर का बजट है, आप यहां पर देख सकते हैं 23-24 का जो बजट जारी किया गया है, जम्मू कश्मीर बजट 423-24 इज 1.18 लाख करोड़, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट के इक्विवेलेंट है। पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उससे ज्यादा तो हम लोगों ने, डबल से ज्यादा तो कश्मीर पर खर्चा करने का बजट बनाया हुआ है। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि G20 के लिए जो होने जा रहा है अगले महीने श्रीनगर के अंदर, उसके लिए श्रीनगर को पूरी तरह से एक स्मार्ट सिटी में कवर करने की बात चल रही है। स्मार्ट सिटी के अंदर 80 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। उन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के माध्यम से स्मार्ट सिटी श्रीनगर के अंदर काम चल रहा है। और इसकी जानकारी कौन दे रहा है, तो इसकी देखिए किस तरह के वर्क चल रहे हैं। इस तरह का श्रीनगर दिखता है जब आप बर्ड आई व्यू से इसे देखते हैं। आप इसे जूम करके देखते हैं, इस प्रकार की श्रीनगर की सड़कें हैं जिन पर इन दिनों काम चल रहा है। इतना ही नहीं, यहां का ऐतिहासिक जो लाल चौक है, उस लाल चौक पर भी नई नई इमारत, नई नई कंस्ट्रक्शन साइट्स डेवलप की जा रही हैं। रोड, सड़क, सीवरेज, फुटपाथ और सैनिटरी की जगह, ये सब चीजें यहां पर लगातार डेवलप की जा रही हैं। हम क्रेडिट देना चाहेंगे कश्मीर ऑब्जर्वर को, टेक्निकल टीम से गुजारिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में इनको थैंक्स भी बोलते हुए, क्योंकि इन्होंने इतना करीब से इस वीडियो को कवर किया है। आप देखें किस प्रकार से यहां कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है कश्मीर के अंदर। और इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा, रैंक 2 टीना डाबी के हस्बैंड जो हुआ करते थे अतर आमिर खान, वो इस समय वर्तमान में श्रीनगर के स्मार्ट सिटी कमिश्नर हैं। उनके द्वारा ही यह जानकारी साझा की गई है कि यहां पर क्या काम किया जा रहा है और किस तरह से इस काम को टारगेट किया जा रहा है G20 की बैठक के लिए। लाल चौक का रीडेवलपमेंट हो या फिर रोड के किनारे बनी हुई चीजें हो, ये कश्मीर ऑब्जर्वर के द्वारा कवर की गई है, जिसमें यह जानकारी दी गई है। ठीक है ना। कुल मिलाकर बात यह है, अतर आमिर खान कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया कि G20 की बैठक के अंदर क्या क्या काम किया जा रहा है। ठीक है ना। प्रोजेक्ट जिसके अंदर खर्चा आएगा $360 मिलियन का, इनमें से $244 मिलियन ऑलरेडी अलाइन हो चुके हैं, खर्च किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं लाल चौक जो कश्मीर का है, दी हार्ट ऑफ सिटी रीडेवलपमेंट प्लान सीईओ स्मार्ट सिटी, 28 जनवरी की यह खबर है। कुछ इस प्रकार से लाल चौक भविष्य में दिखाई देगा। ये वही लाल चौक है जहां पर कभी कश्मीरी पाकिस्तानी आतंकवाद से प्रेरित होकर पाकिस्तान के झंडे या आतंकियों के झंडे लहराते थे, वहां पर डेवलपमेंट चल रहा है। अच्छा, ऐसा हो क्यों पा रहा है? क्योंकि असल में सरकार का विजन प्रोग्रेसिव है। कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आप लोग जानकर हैरान होंगे, कश्मीर में कई बार अब जा चुका हूं, घूम चुका हूं, मैंने ये देखा है कि वहां लोगों के पास में इतना वर्क अब पहुंच रहा है, टूरिस्ट जो है वो तुलनात्मक रूप से 2 गुना 3 गुना, क्योंकि 370 हटने के बाद में लोग बड़ी मात्रा में यहां पर टूरिज्म के लिए पहुंच रहे हैं। इस वजह से लोकल जो कश्मीरी नागरिक है उसके पास इतना काम हो गया है कि उसके पास पैसे ही पैसे आ रहे हैं। यानी कि जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो बहुत बड़ा बजट, मैंने मिनिमम कश्मीर घूमने का प्लान जब कोई डिजाइन भी करता है तो फ्लाइट की कनेक्टिविटी के कारण उसका ₹1,00,000 तो खर्च होना ही है पर पर्सन के हिसाब से। जब इतना पैसा खर्च कर रहा है कोई, तो वहां जाकर के वो जितने भी टूरिस्ट क्षेत्र हैं, चाहे वो टैक्सी से घूमना हो, लोकल एनवायरनमेंट हो, लोकल मार्केट हो, जब वहां पर इन्वॉल्व है तो उसका परिणाम क्या निकला? ये सब साफ हो गए। कौन साफ हो गए? आतंकवादी। असल में आतंक के नाम पर कश्मीर या फिर जो देश के विभाजनकारी तत्व हैं, ये किन्हें बरगलाते थे? यूथ को कहते थे कि तुम्हें हम गन उठाने का पैसा देंगे, तुम आतंकी बन जाओ। लेकिन आज जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अब तक का सबसे कम आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर में है। यानी कश्मीर में आतंक की कहानी अगर 1990 से शुरू होती है तो अब तक का सबसे कम आतंकी कश्मीर में इस समय है। एक रिपोर्ट खुद कहती है कि यहां पर 50 से ज्यादा आतंकी बचे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आतंकी को गोली खाकर मरने से बेहतर लगता है कुछ रुपया कमाकर वो भी जिंदगी देखे। यानी कि जीवन में वाकई में कश्मीर स्वर्ग है, वो स्वर्ग में खुद से जी ले थोड़ा, तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। आप खबर देख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ मिलिटेंट इन जम्मू कश्मीर इज ऑल
ऑल टाइम लो, केवल 50 के आसपास यहां कुल मिलाकर आतंकी बचे हैं। ये सरकार के आंकड़े जारी किए गए हैं। आप जान सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इस G20 को सही तरह से कारगर कराने के लिए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी एजेंसीज फिर भी यहां भेजी गई हैं कि भाई अगर कोई भी ऐसा हो कि विदेशी ताकत इस जगह को बरगलाने की कोशिश करे। क्योंकि पाकिस्तान का असली मुद्दा क्या है, वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर बार बार ये क्यों कहता है, क्योंकि असल में यह मुद्दा वंस अपॉन ए टाइम यूएन के अंदर डिस्कस होने चला गया था। 70 साल से यूएन की टेबल पर ही रखा है। पाकिस्तान कहता है कि यह इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया है, इस वजह से इस जगह पर इंडिया के द्वारा किसी भी अंतरराष्ट्रीय इवेंट को आयोजित नहीं कराया जाना चाहिए। इंडिया हमेशा एक ही बात बोलता है कि संपूर्ण कश्मीर हमारा है। अभी अनाउंसमेंट यहां का है, पता चले अचानक धप्पा हो जाए कि तुम्हारे मुजफ्फराबाद में पीओके के अंदर G20 का कोई इवेंट रख दिया जाए, तुम उस दिन के विरोध की तैयारी करो, बाकी तो सब तैयारियां यहां प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, लोड ना लो। चलो कश्मीर में एक और अपडेट देता हूं मैं आपको। आतंकी कम है, रोजगार बढ़ रहा है, इसका प्रमाण देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इसका एमआर ग्रुप यहां का पहला ओवरसी डेवलपमेंट करने वाला एक प्लान लेकर आया है, मेगा प्लान। किसका? मॉल डेवलप करने का। कश्मीर का यह पहला मॉल होने जा रहा है जिसमें यूएई की कंपनी एमआर ग्रुप यहां आकर के अपना मॉल बना रही है। यह तस्वीर आप 19 मार्च 2023 यानी गत महीने की देख रहे हैं, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया एक मॉल का, जिसकी वजह से 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। कहां से? यूएई से, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा मॉल जो है वो 250 करोड़ रुपए का होगा। इसके वजह से 10,000 लोगों को जम्मू कश्मीर घाटी में नौकरी मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएई के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने से पाकिस्तान, जो ओआईसी के देशों के साथ मिलकर के हमेशा आंसू बहाता है कश्मीर के मसले पर, उसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हीं का एक मेंबर कंट्री कश्मीर में आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है। परेशान होकर पाकिस्तान यूएई की सरकार से ही कहता है कम से कम आप ही हमारे बीच में मध्यस्थता कर लो। इंडिया इनवाइट यूएई एज गेस्ट कंट्री। आपको मालूम, देखिए ये पाकिस्तान के प्रीमियम पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो यूएई से बोलते हैं कि आप ही इंडिया और हमारे बीच में मध्यस्थता कर लो कश्मीर के मामले में। इंडिया ने इनको एक और अच्छा काम कर दिया, यूएई G20 में नहीं आता है, इंडिया ने इनको इसी खुशी में बुला लिया है कि सर आप भी आइए, G20 में एक गेस्ट कंट्री बनकर आपका भी स्वागत हम करना चाहते हैं। ऐसा करके इंडिया ने G20 समिट के अंदर यूएई को भी गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया है। आप सोचकर देखिए कि पाकिस्तान का हर दाव फेल होता जा रहा है। इन्हें यह समझना होगा कि आतंक की राह पर नहीं, विकास की राह पर चल करके ही दुनिया के साथ पैर से पैर, कंधे से कंधा मिलाकर चला जा सकता है। खैर, पाकिस्तान की करनी उसके साथ, हम तो इसी बात से खुश हैं कि भारत निरंतर नए आयाम छूते जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको यह खबर अच्छी लग रही हो तो वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक छोटा सा बटन दिया हुआ है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। अगर आप इतनी देर तक सुन चुके हैं तो उसे क्लिक कर दीजिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हां, जब भी भविष्य में हम इस चैनल पर कोई नई खबर लाएंगे आप तक वो स्वतः ही पहुंच जाएगी। और तो और, यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं तो अपने सभी साथियों से इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब कुछ कर चुके हैं तो लाइक कमेंट करके हमें बताएं कि ये सब प्रयास आपके लिए कैसा रहा।